ये बिल्कुल सच है। हमने ये जो है सरकार को हमने 7 डेज़ का अल्टीमेटम दिया है। टेक्निकल एरर है बोलता है। यहाँ टेक्निकल एरर जो 1 साल टेक्निकल एरर होता है क्या? ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट होगा अगर 7 डेज़ में इन लोग नहीं करता है। 70 करोड़ भेजा है। तो रिमेनिंग 70 करोड़ होने से यहाँ पे जो 85 करोड़ चाहिए था, तो यहाँ से आपको 15 करोड़ यहाँ से स्टेट से देना है। तो हमारी आवाज़ को आप दबाने की कोशिश करेगा तो हम अपना अप्लाई करेगा ही करेगा। आपका 15 करोड़ को जल्दी दे दीजिए। या हायर टेक्निकल आप बताएगा, या आप सरकार आप बताएगा, या फाइनेंस का डिपार्टमेंट बताएगा, या प्लानिंग बताएगा। दूसरा फंड होता है 100 करोड़ 200 करोड़ को डिले होता नहीं। ये राइट जो है हमारे जितना अरुणाचल का स्टूडेंट का राइट है, तो इसको आप छुपा नहीं सकता है। रिलीज तो मांगेगा, लेकिन हम लोग ये मांगे कि परमानेंट इसका परमानेंट सोल्यूशन कौन बताए। कोई भी नहीं चाहता है कि नया सरकार बन गया तो सरकार को हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट करके हम। नमस्कार, अरुणाचल आई न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकता है मेरे साथ है जो पब्लिक, जो अरुणाचल प्रदेश की जो पब्लिक यानी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, आप लोग भी इसको प्यार से पुकारते हैं दर्शकों, यानी इनका जो नाम है वो चरपोता फौजी है। और आज लकीली उनसे मिला है, तो हम इनसे सीधा कुछ बात करते कि इसको स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग स्कॉलरशिप को लेके। तो हमारे चैनल को भी कहीं ना कहीं हमको भी पर्सनल टेक्स्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स, काफ़ी पब्लिक हमारे स्टूडेंट्स के जो कॉलेज, जो स्कूल में जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, उनका स्टाइपेंड, उनका स्कॉलरशिप कब तक मिलेगा। और आप सब ने देखा कि ये जो चरपोता फौजी है, ये स्कॉलरशिप को लेके अभी शायद उसका आप 4-5 साल हो गया ये स्टोरी, ये जो इशू को आप उठा के आ रहे हैं, इस इशू को ये लेके आ रहे हैं। तो इस बार 2024 में जो स्टूडेंट उनके जो स्कॉलरशिप है, तो उनका रिगार्डिंग ये सर से जानते हैं कि क्योंकि ये बेटर जानते हैं ये स्कॉलरशिप को लेके। तो चरपोता फौजी जी, सबसे पहले आपका अरुणाचल आई न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू सर। हम देख रहे हैं कि आप स्कॉलरशिप के बारे में काफ़ी सोशल मीडिया में आप हमेशा लोग को आप इन्फॉर्मेशन देता है, आप बताता है। तो मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, जो आपने रिसेंटली एक गवर्नमेंट सरकार को आपने 7 डेज़ का अल्टीमेटम दिया था कि अगर ये स्टूडेंट को लेकर ये जो स्कॉलरशिप को अगर वो लोग नहीं देने से, आपने 7 डेज़ का अल्टीमेटम दिया है कि तो ये इस बीच में नहीं होने से आप कुछ डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी आप रैली कुछ प्रोटेस्ट करने वाले, ये कितना तक सच है? ये बिल्कुल सच है। हमने ये जो है सरकार को हमने 7 डेज़ का अल्टीमेटम दिया है। तो इसलिए दिया है कि ये जो है बहुत साल से ये स्कॉलरशिप जो डिले होते आया है, तो इसलिए इस बार भी बहुत डिले हुआ। बहुत देर से हमने अपील कर रहा है कि ये स्कॉलरशिप को जल्दी रिलीज़ करने के लिए। और इस 7 डेज़ जितना भी जो आपका चैनल का माध्यम जो देख रहा है, मैं बता दूँ, 7 डेज़ में अगर ये जो है इन लोग रिलीज़ नहीं करता है, तो ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट 100% होगा। ये जैसे भी होगा। क्यों बोलने से, ये जो है जब आपको सभी को पता है कि स्कॉलरशिप जो हमारा इस दिन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला एक तो जो है स्कैम है, और ये स्कैम को हम लोग बहुत ही यूज़फुल वाला, ये हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत यूज़फुल होता है। इसलिए इसको सरकार भी समझना ज़रूरी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट समझना ज़रूरी है, उसके बाद प्लानिंग डिपार्टमेंट समझना ज़रूरी है, और एज वेल एज आपका जो एजुकेशन डिपार्टमेंट हायर एंड टेक्निकल समझना ज़रूरी है। इसलिए मैंने अल्टीमेटम दिया है। और बिफोर अल्टीमेटम से पहले मैंने बहुत बार अपील किया है, बार बार अपील किया है जल्दी रिलीज़ करने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं कर रहा है। इसलिए अब अल्टरनेट देखो, जहाँ इंडिया डेमोक्रेसी कंट्री में अल्टरनेट हमारे लिए कि आम आदमी के लिए यही होता है कि अगर सरकार हमारे आवाज़ ना सुने, उसके लिए हमारे लिए एक राइट होता है कि डेमोक्रेटिक मूवमेंट करने के लिए। ये सरकार हमारे जो गवर्नमेंट है वो हमारे ये राइट जो बना के रखा है, इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सर, जैसे कि हमने देखा कि अपने लास्ट साल भी ये स्कॉलरशिप को लेके कुछ अगर डिले हो रहा था, उसी बीच में आपने दिल्ली जाके वहाँ से कुछ स्कॉलरशिप जो डिपार्टमेंट है वहाँ जाके आपने कुछ शायद किया था। तो इस बार भी हम देखा कि आप दिल्ली गया था, आपका वहाँ जाने का रीज़न क्या है, उसका अपडेट क्या है अभी तक? एक्चुअली जब हम डिपार्टमेंट से, जब यहाँ अरुणाचल का डिपार्टमेंट से जब बात कर रहा था, तो उन लोग कहा है कि दिल्ली सेंटर से जो है फंड नहीं आ रहा है बोल के। तो तब हमने लगा कि चलिए कोई तो नहीं जा रहा है, तो हम ऐसे मतलब जो स्कॉलरशिप फाइल करके हमको जाना चाहिए लगा। इसलिए मैंने दिल्ली गया, और फर्स्ट पेज का ये लोग जो बात करता है ना, जो 8400 लोग को दिया है, वो फर्स्ट पेज एक्चुअली है ही नहीं। क्यों बोले से, ये पैसा को पहले से ये लोग यूज़ नहीं कर सका है। ये पिछला 2022-23 का मतलब जो है पैसा फंड था, उसको ये लोग यूज़ नहीं करने के कारण से ये पैसा जो यहाँ ऑफिस में ही था, तो इसमें वो लोग जो है फर्स्ट पेज का तौर से ये पैसा को रिलीज़ किया है। एक्चुअली ये कोई नया, ये हम लोग का फंड का जो पैसा नहीं है, ये पुराना फंड को लोग दिया है। तो इसलिए मैंने बोला कि आज नया फंड कैसे आएगा, तो इसलिए मैंने दिल्ली गया। दिल्ली जाके मैंने पिछला साल भी सेक्रेटरीट को बात किया, इस बार दिल्ली का सेक्रेटरीट को बात किया। उन्होंने बोला कि यहाँ से जो है प्रपोजल जो नहीं भेजा है, और यहाँ से यूटिलाइज सर्टिफिकेट जो है नहीं भेजा है, तो हम सेंटर से कैसे पैसा भेजेगा। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर प्रपोजल जल्दी आता है तो आप लोग जल्दी करने, वहाँ से हम बात करके यहाँ आ गया।
तो यहाँ पहुंचने के बाद उन लोग बोले कि प्रपोजल को जल्दी भेज दिया बोला। तो हम दिल्ली से तो वीडियो बना दिया था कि प्रपोजल नहीं आया बोल के। तो जब प्रपोजल यहाँ से आने के बाद जो है सरकार सेंटर जो है 70 करोड़ भेजा है। तो रिमेनिंग 70 करोड़ होने से यहाँ पे जो 85 करोड़ चाहिए था, तो यहाँ से आपको 15 करोड़ यहाँ से स्टेट से देना है। तो ऐसे करके मैंने सरकार फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी बहुत अपील करके बोल रहा है कि आपका 15 करोड़ को जल्दी दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये लोग 15 करोड़ को डिले कर रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये डिले क्यों, जब भी आप लोग का दूसरा फंड होता है 100 करोड़ 200 करोड़ को डिले होता नहीं है, और ये फंडिंग सिर्फ स्टूडेंट के लिए जो है 15 करोड़ का आप लोग इतना डिले कर रहा है। इसलिए मैं बोल रहा है कि ये फंड, और यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको क्लियर बता दूं कि यहाँ बहुत लोग का मिस अंडरस्टैंड ये हो रहा है कि टेक्निकल एरर है बोलता है। यहाँ टेक्निकल एरर जो एक साल टेक्निकल एरर होता है क्या, और ये हर साल टेक्निकल एरर कैसे? इसलिए इस बार हम लोग जो प्रोटेस्ट करेगा, डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा, हम लोग ये मांगेगा कि इमीडिएट रिलीज तो मांगेगा, लेकिन हम लोग ये मांगेगा कि परमानेंट, इसका परमानेंट सोल्यूशन कौन बताएगा? या हायर टेक्निकल आप बताएगा, या आप सरकार आप बताएगा, या फाइनेंस का डिपार्टमेंट बताएगा, या प्लानिंग बताएगा? ये आप लोग बताने आना ही पड़ेगा। और स्कॉलरशिप को लेकर मेरे पास गाइडलाइन पूरा है। तो इसलिए यहाँ पे डिपार्टमेंट बोलो, जो कोई भी सरकार का आदमी कारीगर बोलो, हमको आइए डिबेट कीजिए ना। तो ये डिले क्यों हो रहा है, क्या रीजन से हो रहा है, इसको मैं पूरा बताऊंगा। और मैं चैलेंज करूंगा कि हमारे यहाँ इतना सारा स्टूडेंट जो 43,000 मोर देन 43,000 अभी भी यहाँ पैसा नहीं मिल के बैठ रहा है, और ये एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा ज़्यादा डिले हो गया। तो मैं नंबर 1 बताया कि वहाँ सेंटर से तो पैसा भेजा है, मैं दिल्ली गया, और यहाँ पे यहाँ का जो पर्सन देना है वहाँ पे तक नहीं दे रहा है। इसलिए हम ये अपील कर रहे हैं कि पहले से अपील कर रहा है कि फंड को जल्दी दे दिया जाए ना। तो हम लोग भी देखिए, कोई भी नहीं चाहता है कि नया नया सरकार बन गया तो सरकार को हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट करके हम सरकार को बोले। तो आप सरकार नहीं बोलने से पहले, आदमी का जब डेमोक्रेटिक मूवमेंट नहीं करने से पहले आप कर दीजिए। नहीं तो अगर आप ये हमारे बात को, हमारे आवाज़ को आप दबाने की कोशिश करेगा तो हम अपना अप्लाई करेगा ही करेगा। क्यों बोलने से, ये जो पैसा है हमारे हक का पैसा है। तो इसलिए ये राइट जो है हमारे जितना अरुणाचल का स्टूडेंट का राइट है, तो इसको आप छुपा नहीं सकता है। इसलिए ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट होगा। अगर 7 डेज में इन लोग नहीं करता है तो 7 डेज में नहीं, 8 डेज में डायरेक्ट होगा। सर, हम सोर्सेस के चलते ये भी देखा था कि जो अरुणाचल प्रदेश जो सरकार की तरफ से यही बोल रहा था कि अभी स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा, नहीं दे सकते, क्योंकि स्टेट में अभी फंड ही नहीं है। तो इसका बारे आप को लेकर आप क्या कहेंगे? फंड नहीं होने का यहाँ चांस ही नहीं है, बात ही नहीं है। कोई भी सरकार बनो, कोई भी बनो, स्टेट फंड तो होता ही है, क्योंकि सेंटर से करोड़ करोड़ का पैसा आता है। तो करोड़ भी नहीं, 100 भी, 1000 करोड़ हमारे यहाँ बजट आता है। तो वो पैसा जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट से होके रिलीज होता है। तो यहाँ तो अगर मान के चलो फंड नहीं है बोलने से भी 1000 करोड़ तो होगा, 1000 करोड़ तो स्टेट में होगा। वहाँ से 15 करोड़ हमारे स्टूडेंट को डाल करके देने में क्या जाता है? तो बाद में रिफंड कर लीजिए आप लोग ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये यहाँ पे फंड का बहाना मारने का जगह ही नहीं है। क्योंकि जैसे अगर सरकार बन गया, मतलब 1 महीना अभी नहीं हुआ है, तो इतना सारा फंड स्कीम को लो जो अनाउंस कर रहा है, तो वही फंड से तो अनाउंस कर रहा होगा ना। तो यहाँ हमारे स्कॉलरशिप को कब अनाउंस करेगा? हम लोग ये रुक के बैठा है। तो अभी तो इंतजार बहुत कर लिया है, अभी इंतजार बिल्कुल नहीं करेगा। 7 दिन जैसे खत्म होगा, 8 दिन को हम लोग प्रोटेस्ट करेगा, नहीं रुका सकेगा। अगर यहाँ पे वो लोग जो परमिशन नहीं देने से भी हम लोग ऐसा स्टूडेंट, हम लोग का राइट मांगने के लिए हम लोग करेगा। क्योंकि हम इसलिए स्टूडेंट को भी अपील कर रहे हैं कि हम लोग अपने आवाज़ सिर्फ बेच रहा था। तो चलिए, हम एक स्टूडेंट है, हम लोग भी एक अपना पेन कलम से बात करेगा बोल के हमने मेमोरेंडम लिखा है, अल्टीमेटम दिया है कि पहले उसको सरकार को 7 दिन का मौका दे रहा है। वो पेन कलम से हमने एक डिसिप्लिन से हम लोग बात किया है। तो इसमें नहीं होता है तो अपना डेमोक्रेटिक मूवमेंट तो होना तय है 100%। अगर हम स्कॉलरशिप का और स्टाइपेंड का बात करें तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में जो अगर हम देखा जाए तो जो स्टूडेंट है, काफ़ी जो अनएम्प्लॉयमेंट के जो बच्चा है, तो उन लोग अपने स्कॉलर से अपने ट्यूशन के लिए, अपने कपड़ा के लिए, अपने जो एजुकेशन लाइन के लिए यूज़ करते हैं। तो सरकार भी अगर इसको सही समय पे अगर रिलीज नहीं करता है तो स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए बहुत ही तकलीफ हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसी के चलते आपने सुना है जो चारपोताफो जी ने उन्होंने बताया ये क्लियर से, और ये जो हम भी ये होप रखता है कि सरकार भी इसको जल्दी इनिशिएटिव लिया जाए। और सर, आपसे एक और लास्ट सवाल है। आप बोल रहे हैं कि आप 7 डेज का अल्टीमेटम सरकार को दिया है। जो स्टूडेंट, जो दर्शक, जो स्टूडेंट जो देख रहे हैं, जो ईटानगर के जो काफ़ी सारे अरुणाचल प्रदेश के जो इंटायर स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को आप कुछ कहना चाहेंगे? अगर आप सच में अगर आप रैली कर रहा है, तो अगर डेमोक्रेटिक मूवमेंट आप उठा रहे हैं, तो आप स्टूडेंट जो कम्युनिटी, आप क्या बोलना चाहेंगे सर? मैं तो यही अपील करूंगा कि आज जो है आप मान के चलो, आप अभी क्लास 9 से स्टाइपेंड स्कॉलरशिप मिलना शुरू होता है, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक होता है। तो इसलिए
मैं कहना चाहूँगा जितना भी जो आप छोटा छोटा लोग हैं, आप लोग भी आइए, क्यों बोलने से बाद में आप लोग का भी पोस्ट मैट्रिक आएगा। और जितना पेरेंट्स है, मैं उसे भी अपील करना चाहूँगा, आप लोग भी आइए, क्योंकि ये जो है ये पैसा जो है कहीं ना कहीं आज जो मिल के चला जाए, बाद में दूसरा काम आएगा। तो इसलिए कॉलेज में हर साल लोग ग्रेजुएशन होता है, हर साल नया एकेडमी सेशन होता है, तो नया नया चेंज होता रहेगा, सबको बाद में मौका तो मिलते रहेगा। मैं अपील करता हूँ सब लोग, आप लोग बाद में अगर सरकार 7 दिन में नहीं करता है तो आप लोग आइए। तो मैं 7 दिन का अगर मैं नहीं करता है तो मैं रातों रात 7 तारीख जैसे खत्म हो, 7 दिन जैसे खत्म होगा, मैं रात में प्रेस दूंगा कि हम कैसे करना है, बताएंगे। उसके बाद मैं बता दूं, स्पेशली सरकार को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, आपका सरकार जो है नया नया बना है, गठन हुआ है, आपका ये फाइनेंस मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर को हम अभी भी बोल रहे हैं कि आप लोग को नया नया गठन के हम लोग अभी भी रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपका नाम को उछलने का मौका आप खुद मत दीजिए ना। आप ये काम नहीं कर सकता है, नया नया गठन इसको अब नहीं करेगा, आपका नाम को हम लोग बड़ा बड़ा अक्षर में लिखकर हम लोग जो है आप मीडिया में दिखाया जाएगा, ये फेलर्स हुआ है, अब ये हम लोग डिटेल दिखाएंगे। यही अपील करेंगे, सरकार आप भी समझिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट समझिए, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट समझिए, और यहाँ पे जो आपका एजुकेशन मिनिस्टर समझिए, और प्लानिंग लोग जितना जो वहाँ से कागज जो घूमता है, फाइल जो घूमता है, आप लोग उसको जल्दी इनिशिएट कीजिए। यही मेरा लास्ट अपील है। सर थैंक यू सो मच हमारे साथ जोड़ने के लिए, और आप जो स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए आप जो इशू उठा रहे हैं, जो स्कॉलरशिप स्टाइपेंड को लेके, कहीं ना कहीं ये सफलता होना चाहिए। अगर आप लोगों के भलाई के लिए, स्टूडेंट कम्युनिटी का भलाई के लिए आप फाइट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको फिर बेस्ट विशेष करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।